नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजू मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, एक जन्म कुंडली और उसी व्यक्ति का हाथ हम आज विश्लेषण करेंगे। कई बार आपने सुना है, जीवन तो दिया पर जीने लायक नहीं छोड़ा। तो ये वाली जो कहावत आती है वो आती है भाग्य रेखा के संदर्भ में, कि हम जब भाग्य के द्वारा बचत हो जाती है हमारे जीवन की, लेकिन हमारे जीवन में इतनी बड़ी हानि हो जाती है कि हमारा जीवन न जीने के बराबर हो जाता है। तो एक कुंडली में यहाँ हम बता रहे हैं, मात्र यह 30 साल की एक युवती की कुंडली है। और इसमें हुआ क्या कि भाग्य रेखा में उसके जो हमारे को दिखाई दिया, बहुत ही बुरा एक साइन दिखाई दिया था, जिसका प्रभाव उसके जीवन पर भी पड़ रहा है और वो अभी मेंटली भी परेशान है और इकोनॉमिक भी। तो आइए चर्चा करते हैं हम इनके हाथ और इनकी कुंडली की। ये इनकी कुंडली है। लगन में अगर हम यहाँ देखें तो लगन में अगर देखते हैं तो चंद्रमा और वृष राशि में चंद्रमा बन जाते हैं उच्च के। चंद्रमा उच्च के हैं, शानदार कुंडली है। लग्नेश बने शुक्र। अब शुक्र कहाँ चले गए? लग्नेश छठे घर में चले गए। छठा घर होता है नौकरी, बीमारी, रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, कर्जा, सफलता। यहाँ पर आ गए हैं शुक्र स्वराशि के। अगर यहाँ देखें तुला राशि इनकी स्वराशि है। एक योग तो अच्छा बना, नौकरी, विचारों में नौकरी रहेगी। अब यहाँ पर 4 ग्रह बैठे हुए हैं। गुरु भी यही हैं, शुक्र भी यही हैं, राहु भी यही हैं। ये सबसे ख़राब है, जो राहु भी यही हैं और केतु की दृष्टि आ रही है। और नीच राशि का मंगल इधर ही 1, 2, 3 और 4 मंगल की दृष्टि भी इसी घर में आ रही है। मंगल और शुक्र का मेल राहु के साथ होता है तो इंसान को कहीं ना कहीं कुछ प्रेम प्रसंगों में उलझा देता है। अब प्रेम के मालिक बुध भी वो इसी घर में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव होता है कष्ट का, आयु का, मृत्यु का, टेंशन, डिप्रेशन, ससुराल। यहाँ के मालिक गुरु भी बैठे हैं इसी घर में। देखिएगा कितने सारे हैं। आकस्मिक जो हम गुरु कहे हैं, मीन राशि के स्वामी गुरु इधर है। इनकी महादशा चल रही है गुरु की 2019 से। इनकी नौकरी लगी 2018 में। अचानक से नौकरी लगी, नौकरी बहुत ही अच्छी पोस्ट पर लगी। लेकिन यहाँ अगर हम देखें गुरु की दशा में तो गुरु जुड़े हैं 6, 8 और 11। इस तरह अगर हम देखते हैं गुरु की जो है वो 6, 8 और 11। गुरु की दृष्टि आ रही है 2 इस घर पर, द्वितीय स्थान धन का और कुटुंब का, कर्म स्थान, और ये 12वां घर हानि स्थान। अब यहाँ पर नौकरी आकस्मिक प्राप्ति या नौकरी टेंशन से प्राप्ति या नौकरी में टेंशन की प्राप्ति। इनको क्या हुआ, नौकरी तो मिली, बहुत अच्छी नौकरी थी, लेकिन एक व्यक्ति ने कुछ इस तरह से फंसा दिया इनको कि मामला कोर्ट में चला गया और नौकरी से इनको सस्पेंड कर दिया। अब वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति से इनके प्रेम संबंध थे। सरकारी व्यक्ति था, वहीं पे ही काम करता था। सूर्य प्रेम स्थान पे बैठा हुआ है और प्रेम का मालिक नौकरी में आया हुआ है। तो प्रेम अगर चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में है, इसका मतलब प्रेम में हानि होगी, प्रेम से हानि होगी और तुमको प्रेम सफल नहीं हो सकता। यहाँ पर इनको समझ नहीं आई और उसी व्यक्ति ने इनको नौकरी में फंसा दिया किसी रिश्वत के मामले में, और इनकी नौकरी अपने हाथ से जाने की कगार पे है। कोर्ट मैटर यहाँ पर चल रहा है। तो हम इसमें हाथ में ही बताते हैं कौन सा साइन ऐसा होता है जो व्यक्ति हमसे जुड़ करके हम ही को बदनामी दे देगा। बहुत अच्छे योग हैं, बहुत अच्छी सर्विस लगी, सब कुछ अच्छा है। देखिएगा शनि अपनी राशि का सहयोग बना रहा है, चंद्रमा उच्च राशि के, सप्तमेश विवाह का मालिक सप्तमेश जाके नीच का होके तीसरे घर में बैठ गया, ये खराब है। मंगल की दृष्टि कर्म स्थान पे, अपने बल पर नौकरी लेना, नौकरी भाग्य में नहीं थी, जबकि भाग्येश जो है कर्म स्थान पे बैठा हुआ है। तो इनके हम कुछ 2-3 साइन बताते हैं हाथ में आपको, और उस हाथ से पता लग जाएगा कि ये जब साइन है तो व्यक्ति के पास आई हुई चीज़ भी चली जाती है। इसका कारण ये है कि उसे सिर्फ जीवन मिलेगा, क्योंकि अगर देखिएगा आयु भाव को हम इस तरह से देखते हैं। आयु भाव को अगर देखना है तो लग्नेश जाकर के
चर राशि में बैठ गए, अष्टमेश गुरु चर राशि में है। तो यहाँ पर जब चर और चर राशि होती हैं तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो पूर्ण आयु बताता है। अब यहाँ पर पूर्ण आयु तो दिखा रहा है, लेकिन अष्टमेश जाकर के बीमारी में बैठे हैं, या तो बीमारी से हानि होती तो इनको बीमारी से कष्ट आती। तो यहाँ पे वो बोलता है कि बीमारी से कष्ट नहीं, बल्कि नौकरी में उसने इतनी टेंशन दी कि आयु तो पूर्ण करेगा, लेकिन आयु के बदले में वो आपसे सारी चीज़ें ले लेगा, जीवन में एक बदनामी दे करके ही रह जाएगी। क्यों कि 12वां घर होता है बदनामी का, वो नीच का होकर के यहाँ पर छठे स्थान को और कर्म स्थान पर दृष्टि जमा रखा है। देखिएगा मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे और शनि की राशि पे। तो शनि और शनि की दोनों राशि पर मंगल की दृष्टि होने से यहाँ पर ये सारा काम जो है इसने यहाँ पर खराबी भी दे दी और अच्छाई भी दे दी, बहुत सारा धन भी दे दिया। एक हमको साइन बताएंगे कि बहुत सारा धन भी दे दिया और ग्रहों ने फंसा भी दिया। तो आइए देखते हैं इनके हाथ को। देखेगा ये इनका राइट हैंड है। अब इनकी एज जो अभी है वो 28-29 साल है। हमने कुंडली आपको बताई, कुंडली में जहाँ पर हमने आपको बताया कि लग्नेश जो है छठे घर में नौकरी स्थान पे है और वहाँ पर इनको प्रॉब्लम आई। अब यहाँ पर अगर हाथ की जो बनावट दिख रही है आपको, ये हाथ बहुत गुदगुदा फ्लैबी हाथ है। तो जब फ्लैबी हाथ होता है यानी गुदगुदा जब हाथ होता है तो इंसान खाओ पियो मौज करो, यानी थोड़ी सी मेहनत में वो बहुत ज़्यादा कमाना चाहता है। इसके लिए पहले अगर किसी ने हमको बोला कि मेरे साथ धोखा हुआ, जहाँ धोखे का नाम आएगा वहाँ आप कनिष्का अंगुली की पोजीशन ज़रूर देखें। अब यहाँ आपको टेढ़ी दिखाई दे रही है। टेढ़ी अंगुली जब कनिष्का है तो वो बोलता है कि आपके साथ धोखा होगा और आप भी धोखा दे सकते हैं। अब ये है इनके जन्म का हाथ। इस अंगुली को देखें हम तो ये अंगुली इस अंगुली से छोटी दिखाई दे रही है। ये पर्व गुदगुदे हैं, खुद के बारे में सोचना, सिर्फ खुद के बारे में सोचना। आड़ी लाइनें यहाँ पर पूरे हाथों में हैं, कोर्ट मैटर या बीमारी इनको बता रही थी। व्यक्ति जो है वो वाद विवाद में फंस गई है। अब यहाँ पर आप जीवन रेखा की पोजीशन देखें। जीवन रेखा हमारा सबसे बड़ा कारण बनती है किसी भी चीज़ की हानि में। जीवन रेखा पूरी तरह से खंडित है। जन्म का हाथ कह रहा है जब जीवन रेखा खंडित है, आयु रेखा या आयु की लाइन पूर्ण है, तो इसका मतलब धन हानि तो निश्चित लिखी हुई है। अब धन हानि हुई क्यों? रिश्वत लेने के मामले में इनको फंसा दिया। किसने? ये जिनसे प्रेम करती थी, यानी जो व्यक्ति इनके साथ जुड़ा हुआ था उसी व्यक्ति ने इनको धोखा दे दिया। तो इस हाथ में तो कोई ज़्यादा ख़राब साइन नहीं थे। इनका जो मुख्य साइन आया वो आया लेफ़्ट हैंड में। जब लेफ़्ट हैंड में साइन आएगा तो इसका मतलब है 99% आपको हानि सहनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इनका जन्म कर्म का हाथ। अब देखिएगा ये है इनके कर्म का हाथ। कर्म के हाथ में अब आपको बहुत गौर से देखना है। सबसे पहले इस हाथ की पोजीशन देखें, ये गुरु प्रधान हो रहा है। तर्जनी अंगुली गुरु की होती है। गुरु की हाथ साइड आपका हाथ झुक रहा है। इसमें भी अगर यहाँ पे देखें तो कनिष्का अंगुली टेढ़ी है, इस लाइन से छोटी है। बोलता है आयु भाव कमज़ोर, या तो आयु भाव कमज़ोर या फिर हमारे को कहीं ना कहीं धोखा होना। अब हमने आपको एक साइन पे गौर करने को कहा है कि सिर्फ वो व्यक्ति जो हमको बदनामी से जुड़ा है हमको बदनामी में फंसाएगा। ये पर्व फूले हुए हैं, शुक्र प्रधानता बताते हैं, लेकिन शुक्र के साथ गुरु की अंगुली जब लंबी हो तो इंसान बड़ी रिश्वत लेता है। क्यों? कि वो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं पे हानि कर देता है। स्टार्टिंग अगर हम देखें तो यहाँ से ये भाग्य रेखा चली, बस इसके आगे भाग्य रेखा ये 3 इस तरह से बन गई। यहाँ पर बहुत गौर करने की बात है कि देखेगा आप यूँ इसको बहुत क्लियर देखें। एक व्यक्ति जो भाग्य रेखा से जुड़ा वो इस तरह के साइन को लेके था। इसका मतलब जो व्यक्ति तुमसे जुड़ेगा 25-26वें साल में वह तुमको धोखा देगा, वो तुमको बदनामी देगा। अब यहाँ पर एक और बहुत गौर करके देखें तो इस तरह का एक त्रिभुज यों है, एक त्रिभुज यों है।
थोड़े से ही समय में नौकरी लगते ही इस व्यक्ति ने, इस जातिका ने खूब धन कमाया और आ गया फिर इनको पर कोर्ट मैटर, क्योंकि जहाँ पर पाप होता है वहाँ पर ज़रूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। आड़ी लाइनें थी, आड़ी लाइनें कोर्ट मैटर की बोल रही हैं या बीमारी की। मेंटल लाइन को हम देखें, मस्तिष्क रेखा को, तो यहाँ से यहाँ तक वो बिल्कुल ख़राब और दबाव बता रही है, यानी माता और पिता दोनों की रेखा यहाँ पर ख़राब हो रही है। हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा भी कुछ इस तरह से ख़राब है। विवाह रेखा यहाँ 2 दिखाई दे रही हैं, जबकि गुरु की अंगुली पर चक्र भी है। सबसे अच्छी पोजीशन ये हुई कि गुरु की अंगुली पर चक्र है, इसका मतलब गुरु आपको पति और पुत्र का सुख देगा। व्यक्ति शादी नहीं किया, शादी से पहले ही उसने बदनामी दे दी और धोखा आ गया, क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या था कि इस अंगुली पर चक्र है और ये अंगुली लंबी है। इंसान खुद के बल पर आगे बढ़ा, यानी उसने अपने बल पर नौकरी ली। जन्म में हाथ में और कर्म के हाथ में इस अंगुली पर चक्र नहीं है, इसका मतलब जन्म और कर्म में सरकारी लाभ नहीं दिखा रहा था। लेकिन आप इतने एम्बिशियस थे, एम्बिशियस क्योंकि ये इधर जा रही है, मस्तिष्क रेखा की जो पोजीशन दिख रही है वो गुरु से स्टार्ट हो रही है। व्यक्ति इतना एम्बिशियस था कि उसने अपने बल पर नौकरी ली, यहाँ पर सरकारी लाभ नहीं दिखाई दे रहा था। अंगूठे का पर्व यहाँ पर इस तरह से खंडित है। ये सारे साइन मिला के बोल रहे हैं कि 30-31 साल आते आते आपको एक बड़े धन की हानि होगी। कोर्ट मैटर में जाएंगे, कुंडली बता रहा है कि इनको वाद विवाद में हानि होगी, नौकरी जाएगी। नौकरी जाने के पीछे लाभ क्या होगा, क्योंकि गुरु की महादशा चल रही है, पुत्र और पति का इनको पूर्ण सुख मिलेगा। आयु भाव पूर्ण है, इसलिए आयु सुख मिलेगा। इस कारण से इनको यहाँ पर इस वाले साइन ने खास करके इस दीप वाले भाग्य रेखा पर जब दीप जुड़ता है तो विशेष सावधानी रखें कि कहीं ये हमारे को बहुत बड़ी बदनामी तो नहीं दे रहा। मित्रों, अगर आपको चाहिए कि आपकी कुंडली का और हाथ का गहनता से विश्लेषण किया जाए या कोई ऐसा साइन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप हमारे दिए गए नंबर पर अपने कुंडली और हाथ का विश्लेषण करवा सकते हैं। हमारी सारी सेवाएं सशुल्क हैं, निःशुल्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को एक कुंडली को विश्लेषण करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो आप हमसे फ़ोन अवश्य करें, लेकिन ध्यान रखें हमारी सेवा सशुल्क है, आपको शुल्क का भुगतान करके ही प्रेडिक्शन दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।